हेलो बच्चों। नमस्ते। कैसे हो आप सब? घर पे रह के अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ना? तो चलिए, मेरा नाम है अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीजों की, दो ऐसी अच्छी चीजों की जो कि हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे सच्चाई और ईमानदारी की। मुझे सच सच बताइए, आप में से कौन कौन है जो झूठ बोलता है? कभी ना कभी तो आप लोगों ने झूठ बोला ही होगा, जाने अनजाने, अपनी मम्मी से डर के, अपने पापा से डर के, टीचर से डर के। लेकिन क्या झूठ बोलना अच्छी बात होती है बच्चों? हम्म, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात होती है। झूठ बोलने से सिर्फ हम उसी समय के लिए अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन बाद में हमें बहुत ही गंदा महसूस होता है, हमें बहुत खराब महसूस होता है अपने ही दिल में। और हम दूसरों को भी झूठ बोलने से बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ही दुख पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। किसी चीज की हमारे से गलती हो जाए तो हमें जल्दी से उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात है ईमानदारी। आपको पता है ईमानदारी क्या होती है? चलिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अ, अगर आपको स्कूल में कोई पेंसिल मिल जाए, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी पेंसिल, लेकिन वो आपकी नहीं है, आपको तो पड़ी हुई मिली है, आपको पता भी नहीं है ये किसकी है, तो क्या आप वो ले लेंगे या आप पूछेंगे सबसे जाके ये पेंसिल किसकी है? हाँ, सही कर क्या होता है, सही तभी होता है जब हम सबसे पूछें कि ये सुंदर रंग बिरंगी पेंसिल किसकी है। वही ईमानदारी होती है। हमको चुपचाप से वो पेंसिल लेके अपने बैग में नहीं रख लेनी चाहिए। सही चीज, सही काम हम तभी करेंगे जब हम सबसे पूछें कि ये पेंसिल किसकी है। और जो उसका हकदार ओनर है, उसका जो, वो उसे जब ले लेगा, वही हमारी ईमानदारी होती है। ठीक है? कुछ भी हमें पड़ा हुआ मिले तो वो हमें रख नहीं लेना चाहिए। कहीं भी हमको कुछ गलती से मिल जाए तो हमें उसको रख नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ईमानदार रहें, और जब भी जरूरत पड़े, कुछ भी गलत हो, तो हम उसको सही करें। हम हमेशा ईमानदार रहें। तो आज हम बात करेंगे सच्चाई और ईमानदारी की। इसी के बारे में आपको मैं दो कहानियां सुनाऊंगी आज। ठीक है? और उससे पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी कसरत करेंगे। लेकिन किस चीज की कसरत करेंगे आज हम? आज हम कसरत करेंगे अपनी सुंदर सुंदर आंखों की। लॉकडाउन में घर पे रह के हम क्या करते हैं? पूरा दिन क्लासेस भी लैपटॉप पे या फोन पे, हर टाइम हम स्क्रीन ही देखते रहते हैं। और सच्ची बताइए, आप लोग टीवी भी बहुत देखते होंगे ना? कोई बात नहीं। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, कसरत करेंगे अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। हम लोग अपने शरीर की तो हमेशा कसरत करते रहते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, लेकिन क्या हम आंखों की कसरत करते हैं? हम आंखों को तो भूल ही जाते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान सी कसरत जो कि आपकी आंखों को स्वस्थ रखेगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, कस के अपनी आंखें बंद कीजिए और हम गिनती करेंगे 10 तक। कस के आंखें बंद कीजिए सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हल्के से अपनी आंखें खोलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा ना? चलिए, तो फटाफट एक बार वापस से करते हैं। कस के आंखें बंद कीजिए और वापस से गिनती करेंगे 10 तक। कस के आंखें बंद कीजिए, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हल्के से आंखें खोलिए। ये कसरत आपको दिन में 5 बार करनी है बच्चों, तभी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। चलिए, एक और कसरत सिखाओ। चलिए, अपने हाथ एक दूसरे के साथ मलिए, रब रब कीजिए। 10 तक गिनती करेंगे, रब रब रब।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। गरम गरम लग रहा है ना? चलिए अब इनको अपनी आंखों पे रखिए। आंखों पे रखिए और 5 तक गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। हल्के से हाथ हटाइए और आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। तैयार हैं आप सब? चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंखें बंद और आंखों पे हाथ। अब हम 5 तक गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हल्के से हाथ हटाइए और अब धीरे से आंखें खोलिए। अच्छा लग रहा है ना? ये कसरत भी आपको पूरे दिन में 5 बार दोहरानी है। ओके? याद रखिएगा, आंखों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। ओके? तो चलिए अब मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी। ये गीत है नन्ना मुन्ना राही हूँ। ये गीत एक छोटा सा बच्चा गा रहा है अपने देश के लिए। तो क्या आप सब तैयार हैं ये गीत सुनने के लिए? ओके। अगर अच्छा लगे तो इसके साथ गाइए और दोहराइए। ओके? चलिए मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ अब। सुन रहा है ना आप सबको? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हम कौन से देश में रहते हैं? जी हाँ, हमारा देश है भारत देश। हरे हरे खेत लहलाएंगे वहाँ, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, देने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पसंद आ रहा है आपको ये गीत? देश को बनाऊंगा मशीनों का जिक्र, रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, देने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसा लगा गाना आपको? अगर गीत अच्छा लगा तो वापस से गाइए और दोहराइए। और हम कौन से देश में रहते हैं? हमारे देश का नाम है भारत। और हम सब बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने की। ओके? ये याद रखिए और हमेशा भारत का नाम रोशन कीजिए। आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ही है अपने देश का नाम रोशन करना। ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ पहली कहानी। पहली कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि झूठ बोलता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या झूठ बोलना अच्छी बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदी बात होती है। लेकिन ये छोटा सा लड़का समझता ही नहीं था। इसको कितना समझाते थे इसके मम्मी पापा, सारे दोस्त, सब बड़े, लेकिन ये समझता ही नहीं था। हमेशा झूठ बोलता रहता था। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, ये है हीरा।
इस लड़के का क्या नाम है? हीरा। हाय हीरा। हेलो हीरा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलिए अब हम सुनेंगे हीरा की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीरा में एक ही गलत आदत थी। वो बहुत ही झूठ बोलता था, लेकिन वो मजा लेने के लिए झूठ बोलता था। क्या ये अच्छी बात है बच्चों? बिल्कुल नहीं। हीरा एक दिन जंगल में अपनी बकरियों को चराने लेके गया। वहां पे बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों ना मैं सारे गांव वालों को डरा दूं, झूठ बोल के उनको बताऊं कि यहाँ पे भेड़िया आ गया है मेरे को खाने, मेरी बकरियों को खाने। जब वो लोग भागे भागे आएंगे तो मैं उनका मजाक उड़ाऊंगा। वैसा ही किया हीरा ने। हीरा ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया, बचाओ बचाओ। सारे गांव वाले डंडा लेके दौड़े जंगल की तरफ। भागते दौड़ते पहुंचे हीरा को और उसकी बकरियों को बचाने। लेकिन वहां जाके देखा तो ना कोई भेड़िया था, और हीरा जोर जोर से सबके ऊपर हंस रहा था। कहता, मैंने तो तुमसे मजाक किया था। सबने उसको बहुत गुस्सा किया कि हीरा, झूठ बोलना गलत बात है, कभी झूठ मत बोलना। फिर हीरा ने सबसे माफी मांगी, लेकिन क्या वो सुधरा बच्चों? हम्म, फिर भी वो नहीं सुधरा। चलिए अगले दिन हीरा फिर से जंगल गया अपनी बकरियां चराने। अगले दिन उसने फिर से सोचा, क्यों ना आज भी मैं अपने गांव वालों को बेवकूफ बनाऊं, क्यों ना आज भी मैं उनसे मजाक करूं। और वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बकरियों को बचाओ, शेर आया शेर आया। सारे बेचारे गांव वाले अपना काम वाम छोड़ के डंडे लेके जंगल की ओर भागे। वहां जाके देखा तो कोई शेर नहीं। फिर से हीरा ने सबको झूठ बोला। सबने वापस से उसको बहुत गुस्सा किया और कहा, अगली बार ऐसा कुछ भी तुमने किया तो हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, झूठ बोलने से क्या होता है, हम लोगों को दुख भी पहुंचाते हैं और वो हमारे ऊपर भरोसा भी करना छोड़ देते हैं। कितनी गलत बात है ना झूठ बोलना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तीसरे दिन हीरा ने सोचा कि आज मैं फिर से गांव वालों को झूठ बोल के बुलाऊंगा यहाँ पे। लेकिन तीसरे दिन सच में वहां भेड़िया आ गया। भेड़िया आ गया और भेड़िए ने सारी बकरियों को डरा के भगा दिया, और वो हीरा को खाने आने लग गया। हीरा रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागा, इधर उधर चिल्लाया, गांव वालों को बुलाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। लेकिन क्योंकि गांव वाले अब उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, कोई उसे बचाने नहीं आया। गांव वालों ने सोचा, हीरा हमारे साथ फिर से मजाक कर रहा है, फिर से झूठ बोल के हमें बुला रहा है। किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा, सब अपना काम करते रहे और हीरा को भेड़िए के लिए छोड़ दिया। हीरा भागता 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 एक पेड़ पे जा बैठा, और पेड़ पे जा बैठा तो भेड़िया उसको नहीं खा पाया, और उसकी सारी बकरियां भी वापस गांव भाग गई। जब गांव वालों ने देखा कि सारी बकरियां तो वापस आ गईं, लेकिन हीरा वापस नहीं आया, तब उन्हें समझ आया कि आज शायद सच में ही वो किसी मुसीबत में फंस गया है। फिर गांव वाले गए जंगल में और हीरा को बचा के लाए। इसीलिए बच्चों, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे सबका हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाता है। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता जब हम सच में हमको जरूरत होती है। इस बार हीरा ने सबसे दिल से माफी मांगी, और उसने सबसे प्रॉमिस किया, सबको वचन दिया कि इसके बाद मैं कभी किसी से मजाक नहीं करूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांव वालों ने हीरा को बचा लिया और उसकी माफी भी स्वीकार की, और हीरा उस दिन के बाद से कभी झूठ नहीं बोलता था। वो एक बहुत अच्छा, सच्चा और ईमानदार लड़का बन गया। अच्छी बात है ना ये तो। चलिए हीरा के लिए ढेर सारी तालियां बजाते हैं और उसको बाय बाय करते हैं। बाय बाय हीरा। और तुम्हारे लिए ढेर सारी तालियां, क्योंकि तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार लड़के बन गए हो।
चलिए मेरे साथ तालियां बजाइए। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? अब मैं आपको सुनाऊंगी एक और कहानी, और इस कहानी में भी हम बात करेंगे सच्चाई और ईमानदारी की। इस कहानी में एक होता है लक्कड़हारा। क्या आप सब जानते हैं लक्कड़हारा कौन होता है? लक्कड़हारा होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो लकड़ियां काट के बेचता है और उसी से अपना जीवन चलाता है। तो ये देखिए, ये है हमारा लक्कड़हारा। दिख रहा है आपको लक्कड़हारा? आपको दिख रही है इसके हाथ में कुल्हाड़ी दिख रही है बच्चों? ये देखिए, ये है लक्कड़हारा। और लक्कड़हारे के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी। इसी कुल्हाड़ी से वो लकड़ियां काटता है और उन्हें बाजार में बेच के पैसे कमाता है। ठीक है, ये है हमारा लक्कड़हारा। और इसका नाम आपको पता है क्या है? हम्म इसका नाम है लंकू। लंकू लक्कड़हारा। ठीक है, ये लक्कड़हारा जो था वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। एक दिन वो घने जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पे बैठ के लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते 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 वो थक गया तो वो विश्राम करने लग गया। वो जाके पेड़ की एक टहनी पे सो गया, विश्राम करने लग गया। सोते सोते उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, गिर गई और नदी में बह गई। वो सो के उठा तो वो बहुत डर गया, वो बहुत डर गया और बहुत ही दुखी हो गया कि उसकी कुल्हाड़ी खो गई। अब कुल्हाड़ी के बिना मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा, कैसे उन्हें बेचूंगा और कैसे पैसे कमाऊंगा? वो बहुत ही दुखी हो गया और रोने लगा। नदी के किनारे बैठ के रो रहा था, बहुत ही दुखी था। रोते रोते उसकी आवाज एक परी ने सुनी। आपने देखा है परियों को? मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन कहानियों में होती है। ठीक है, तो एक परी ने उसकी आवाज सुनी। उसने पूछा, अरे लंकू तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला, परी रानी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और बह गई है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी है और मैं उसी से लकड़ियां काटता हूँ, उन्हें बेच के पैसा कमाता हूँ और तभी मेरा घर चलता है। मेरे बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है। तो परी रानी ने उसको कहा, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो लंकू, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मुझे बताओ तुम्हारी कुल्हाड़ी कैसी थी और मैं तुम्हें वो नदी में से ला के दे दूंगी। लंकू ने परी को कहा, मेरी एक साधारण सी ये अपनी कुल्हाड़ी थी। तो परी गई पानी के अंदर और एक क्या लेके आई? सुनहरी, सुनहरी लेके आई। क्या? एक सुनहरी लेके आ गई। लेकिन लंकू ने कहा, ये सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। सुनहरी जानते हैं आप क्या होता है? सोने की, गोल्ड की बनी हुई कुल्हाड़ी, बहुत महंगी होती है वो। लेकिन लंकू ने परी को कहा कि ये जो गोल्ड की जो सुनहरी कुल्हाड़ी है वो मेरी नहीं है परी, आप ये ले जाइए, ये मेरी नहीं है, मेरी तो एक साधारण सी लकड़ी की और लोहे की कुल्हाड़ी है, आप मुझे वही लाके दीजिए। तो परी ने उससे फिर से पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, देखो देखो, ये तो सोने की है, ले लो तुम ये। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लंकू बहुत ही ईमानदार और सच्चा था, तो उसने वो कुल्हाड़ी नहीं ली और परी को बोला, ये मेरी नहीं है परी रानी। परी रानी फिर से नदी में गई और एक दूसरी कुल्हाड़ी लेके आई। दूसरी कुल्हाड़ी कौन से रंग की? सिल्वर, चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी भी काफी महंगी होती है बच्चों। उन्होंने लाके लंकू को चांदी की कुल्हाड़ी दी और लंकू से कहा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लंकू बोला, नहीं परी रानी, ये भी मेरी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मैं ये नहीं ले सकता। मेरी तो एक साधारण सी लकड़ी की और
लोहे की कुल्हाड़ी थी, आप मुझे वही ला दीजिए। परी रानी वापस से नदी में गई और उसकी साधारण कुल्हाड़ी लेके आ गई, जो कि आप देख रहे हैं इसके हाथ में बनी हुई थी, वो लोहे की और लकड़ी की। उसने बोला, हाँ हाँ, यही साधारण कुल्हाड़ी मेरी है। परी रानी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हो गई। इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। उन्होंने इनाम के तौर पे लंकू को सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां दे दी और उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी उसे वापस लाके दे दी। लंकू ने परी रानी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। घर जाके उसने अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाई। उसने अपने दोस्त को कहानी सुनाई और कहा कि सुनो, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरी कुल्हाड़ी गिर गई और परी रानी ने मुझे इनाम के तौर पे 3 कुल्हाड़ियां दे दी, एक सोने की, एक चांदी की और एक मेरी अपनी खुद की। लेकिन लंकू का जो दोस्त था वो ईमानदार और सच्चा नहीं था। उसने क्या सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी अपनी कुल्हाड़ी ले जाके नदी में फेंक दूंगा और फिर परी रानी से इनाम के तौर पे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेके आ जाऊंगा। लेकिन बच्चों, क्योंकि वो ईमानदार और सच्चा नहीं था, परी रानी ने उसे कोई इनाम नहीं दिया और झूठ बोलने के लिए उसकी जो खुद की कुल्हाड़ी थी वो भी नदी में फेंक गई। उसको उसकी भी कुल्हाड़ी वापस नहीं मिली। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा सच्चा रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, ठीक लंकू की तरह। क्योंकि उसने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई, इसीलिए उसको इनाम मिला। और क्योंकि उसके दोस्त ने झूठ बोला, इसीलिए उसको धोखे के तौर पे उसकी खुद की कुल्हाड़ी भी खोनी पड़ी। चलिए, अब लंकू को हम बाय करेंगे और उसके लिए भी तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है। ओके, चलिए बाय कीजिए लंकू को। बाय लंकू। और मेरे साथ उसके लिए ढेर सारी तालियां बजाइए। चलिए, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे लंकू और बहुत अच्छे हीरा कि आप दोनों ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। और बच्चों, आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच्चाई की राह पे चलेंगे, कभी भी किसी से धोखा नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे। ठीक है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको गीत सुनाया, नन्ना मुन्ना राही हूँ, आप ही लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो कि इस देश को आगे लेके जाएंगे, इस देश का सब अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सच्चे रहें और ईमानदार रहें। ठीक है? अच्छी लगी आपको आज की कहानियां? जाके अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सबको सिखाइए। और जो मैंने आपको आंखों की कसरत सिखाई वो भी दिन में 5 बार जरूर कीजिए, क्योंकि आंखों से ही तो हम सब देखते हैं। हमारी आंखें कितनी सुंदर हैं, सब कुछ दिखाती हैं हमें। बिना आंखों के कितना मुश्किल हो जाता है सब कुछ। इसीलिए याद रखिए, आंखों की कसरत बहुत जरूरी है, अच्छा खान पान बहुत जरूरी है। ठीक है? ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जाने से पहले मैं आपको एक बार वापस से नन्ना मुन्ना राही का गीत सुनाती हूँ। ओके? बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों पर तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हे भाई तुम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद।
हमारा देश कौन सा है? भारत देश। और हमें हमेशा उसका नाम रोशन करना है। ओके, याद रखिए बच्चों, हमेशा देश का नाम रोशन कीजिए। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं को, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देने पाए थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का